बाबा फूड के घर से आई एक बुरी खबर कि बाबा जी की वाइफ राजा जी फिर से एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हैं। उनका कैंसर वहीं का वहीं है। डॉक्टर्स इनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। साथ ही इनके बेटे और बहू का रवैया देखने के बाद लोगों ने कहा कि कुछ खुदा का खौफ करो। दूसरी तरफ एक ही चीज़ को बार बार दिखाने पे भी लोगों ने तनकीद की। साथ ही लोगों का ये भी कहना था कि इतना कुछ हो जाने पे भी ये लोग एहतियात क्यों नहीं करते। नज़रें बद बरहक हैं मगर ये लोग शो ऑफ करने से बाज नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब, बाबा फूड के घर पर आई एक बुरी खबर और वो है कि उनकी वाइफ की ज़िंदगी में सिर्फ 4 महीने रह गए। ये मैं नहीं बल्कि इन लोगों का टाइटल बता रहा है कि इनके घर में जो कुछ भी हुआ आज से 2 साल पहले, डॉक्टर्स ने बाबा जी की वाइफ राजा जी को कहा कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 4 महीने रह गए हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। लेकिन ये खबर इनकी औलाद और इनके हस्बैंड ने इनसे छुपाई। लेकिन अब जब इनका दोबारा से टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये बीमारी स्टिल यहीं पर रुकी हुई है, बढ़ी नहीं है। और इस चीज़ को लेके एक नहीं बल्कि 2 वीडियोस बना दी गई हैं जिसमें मतलब राजा जी के हवाले से दिखाया जा रहा है कि उनके क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। इस दौरान राजा जी कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जिनको देख के लोगों ने तनकीद की। सबसे पहली चीज़ कि ना ही तो उनका मेकअप इस चीज़ से उतर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि कैंसर से जो लोग होते हैं, सुना है मैंने कि उनके लिए ना ही मेकअप अच्छा होता है, ना ही उनके लिए जो है डाइज़ जो बालों में कलर होते हैं, इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं। ये सिर्फ मैंने चीज़ें सुनी हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ। और लोगों ने भी इस चीज़ पे तनकीद की है कि आंटी जी को ना ही अपने बालों को कलर करवाना चाहिए और ना ही इस तरीके से मेकअप करना चाहिए इस बीमारी के दौरान। दूसरी तरफ इनका शो ऑफ अभी भी बंद नहीं हो रहा कि राजा जी के एक एक टेस्ट की स्लिप लोगों को व्लॉग में दिखाई जाती है कि कौन सा टेस्ट, कौन सा एमआरआई, कौन सी स्कैन जो है वो कितने पैसों का हो रहा है, ये भी ये लोग दिखाने से बाज नहीं आ रहे। दूसरी जानिब लोगों का ये भी कहना है कि बस कर दें, लोग वैसे ही अभी आज के दौर में टेंशन में मुब्तला हैं। हर जगह देखा जाए तो कोई ना कोई टेंस भरा माहौल है, टेंशन है, हर कोई परेशान है। किसी को कोई बीमारी, किसी के साथ कोई फाइनेंशियली इश्यूज़, किसी के रिश्ते में मसले हैं, किसी का पढ़ाई का मसला है, यानी हर तरफ इंसान कोई ना कोई मसले में मुब्तला हुआ है। वहीं लोग फ्रेश होने के लिए व्लॉग्स देखते हैं, वहीं पे बाबा जी का यानी कंटिन्यूसली इस तरह के व्लॉग्स आना ये थोड़ा बहुत परेशान कुन है। बाकी अल्लाह पाक राजा जी को सेहत ज़िंदगी दे। कोई भी औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके माँ बाप को कुछ हो, तो हमारी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे, सलामती दे और अपने पोते पोतियों की खुशियां देखना नसीब करे। वहीं पे लोगों का इनकी बहू रामेश की जो वाइफ है, उनका हंसना, जब भी वो अपनी सास को हॉस्पिटल लेके जा रही होती हैं तब भी उनके दांत निकल रहे होते हैं। हॉस्पिटल में अली हो या इनकी जो वाइफ है रामेश की, वो दोनों देवर भाभी हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। मतलब इंसान थोड़ा सा लिहाज कर ले। और इतनी भी क्या मजबूरी है कि एक मरीज़ वैसे ही तंग आया होता है, बहुत यानी परेशानी में होता है, बीमारी कोई सी भी हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, इंसान बेजार आ जाता है अपनी बीमारी से। वो वक्त ऐसा होता है कि आप अपने प्यारों को तसल्ली दें, प्यार करें, उनके साथ बैठ के बातें करें, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। लेकिन ये लोग कैमरा उठाने से, शो ऑफ करने से बाज नहीं आते। ये चीज़ भी बहुत गलत है जो आप लोग दिखा रहे होते हैं कि कैमरा बंद करने में आप लोगों का क्या जाएगा। लोगों ने कहा कि अगर आप लोगों ने बताना ही था तो आप लोग एक छोटा मिनी व्लॉग बना के बता देते और दुआ की अपील करवा लेते कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और राजा जी के जो है दोबारा से बीमारी जो है वो बढ़ चुकी है और उनके इलाज दोबारा से शुरू हो चुका है, तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक नहीं 2 व्लॉग्स इस चीज़ के ऊपर लगा दिए हैं। तो लोगों ने कहा कि कैसी औलाद है कि माँ से ज़्यादा इनको व्यूज़ की परवाह है, कि अगर माँ को ये लोग टाइम दे दें व्लॉग बनाने के बजाय तो कितना ही अच्छा हो। दूसरी जानिब इनके जो घर बन रहे हैं उस पे भी लोगों ने कहा कि मतलब अभी घर बनने में पैसा चाहिए और ये लोग फिर से एक बार अपनी माँ वालिदा को कैश कर रहे हैं और उनकी बीमारी का इस तरीके से मजाक बना रहे हैं। और वाकई ही कुछ चीज़ें होती हैं जो कि छुपाने के लायक होती हैं, जैसे कि औरत
کا لیٹنا، عورت کا بغیر دوپٹے کے لیٹنا بیٹھنا، یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے آج کل ان کی والدہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں، بغیر دوپٹے کے لیٹی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، بس ویوز آنے چاہیے۔ اور دوسری جانب علی کی جو بھرم بازی ہے، شو بازی ہے، شو آف ہے، وہ اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی شو بازی سے باز نہیں آتے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، اور دوسرا ان کو ہمت بھی دے، اور راجا جی کو صحت زندگی بھی دے۔ باقی کچھ ایسے کمنٹ سامنے آتے ہیں کہ جس پہ میں پرسنلی تو نہیں جانتی، لیکن کہتے ہیں کہ نظر بد یہ تو برحق ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات 2 سال سے ہو رہے ہیں تو کچھ چیزوں کو انسان چھپا لے، لیکن نہیں، گھر کی ایک بنیاد، ایک اینٹ سے لے کے محل تک، گاڑیاں تک، یہ لوگ دکھانے سے باز نہیں آتے۔ اور کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر لی ہے، شاید آپ لوگوں کی زندگی میں اسی لیے مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ تو بہتر یہی ہے کہ بابا جی اپنی فیملی، اپنی بہن، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح کریں، اور پھر دیکھیں کہ ان کی وائف کتنی جلدی ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے دل سے جڑی ہوتی ہیں، کہ آپ نے خدا نخواستہ زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کی بھی آہ لگ سکتی ہے۔ باقی ہماری دل سے پھر سے دعا ہے راجا جی کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی والی زندگی دے، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور ان کی اولاد کو نیک ہدایت بھی دے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔